अजय हरिओम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझा व्यूं जे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रय कपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत अ सॉन्ग डिवाइन। प्रवेश करें डिविनिटी के अनुभव के लिए जो मनुष्य जन्म मिला है। मेरा असली स्वरूप मेरा असली मूल मेरी आत्मा माने मैं असल में कौन हूं उसे आत्मा कहता है। मैं परमात्मा का अंश हूं, ये भाव मन की शांत अवस्था और सच्चिदानंद का अनुभव। मनुष्य जन्म इस अनुभव के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं मिला है। ऐसे स्वामी राम सुखदास जी की प्रसिद्ध बात से प्रवेश करें आज की ये यात्रा। ये यात्रा अंतर यात्रा है। बाहर थोड़ी थोड़ी दौड़ कम हो जाए तो मन शांत होता है। शांत मन अंदर प्रवेश करता है। अंदर हो सकता है चिदानंद की मुलाकात हो जाए। तो इस यात्रा में सबका स्वागत है। कृष्ण के वृंदावन में स्वागत है। सोमवार का दिन है। देवों के देव महादेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भी इस यात्रा में आए। महादेव आपके कैलाश के प्रवेश द्वार तो खुले हैं, मगर मेरी शक्ति बढ़ाना, थोड़ा बल बढ़ाना, मेरी आसक्ति कम करना, मेरा मैंपना कम हो जाए। तो मैं जहां हूं वहां कैलाश है, जहां हूं वहां वृंदावन है। तो इस स्वागत है भगवत गीता के वृंदावन और कैलाश में। जो अंदर भाव जगत में वृंदावन है, बुद्धि में विवेक रूप से कैलाश है। सब एक ही अवस्था है। बस शुरू करें इस यात्रा। हम माने उस पड़ाव पे आ गए जहां अर्जुन को विषाद हो गए, स्वजन दिखने लग गए सब। माने सेनयो उभयो मध्य रथम स्थापय मे अच्युत। अच्युत मेरे से मन रथ को दो सेना के बीच में रखो। मैं देखना चाहता हूं कि मया स योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। दुर्योधन को प्रिय चिकीर्षव, दुर्बुद्धि वाले कौन कौन देख लूं। और कब भगवान ने रख दिया भीष्म और द्रोण प्रमुखतः।
और कह दिया कि पार्थ ये कौरवों को दे। और वहां से शुरू हो गई, स्वजनों देखने लग गए, अच्छा आदमी है अर्जुन, सब चाचा मामा वो सब बंधु बांधव पुत्र पौत्र सब दिखने लगे। और एक कहते हैं कि मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मन मान लिया ऐसा। और बाहर की परिस्थिति युद्ध करने की, ये दो डोलड्रम जो है, ये ऐसी परिस्थिति जब भी आती है जब भी संभलना मुश्किल हो जाता है, और अर्जुन नहीं संभल सका। और वहां से शुरू होती है, या तो पशु बन जाओ या परमात्मा की ओर चलो। परमात्मा की ओर कैसे चलना नहीं मालूम है, मेरे अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया परमात्मा को, और यात्रा श्रेय मार्ग की चली गई। तो और कह दिया कि मेरे अंग शिथिल हो गए, गांडीव मेरे हाथ से छुटा जा रहा है, मुख मन सुख रहा है, वेपतु हो शरीर में रोम हर्षश्च जायते। ये सब मैं खड़ा नहीं रह सकता, भ्रमतिवच में मनः, मेरा मन चक्कर वो सब हो गया है। और यहाँ से एक हम जो भागने की यात्रा शुरू करिए परिस्थिति से, ये यात्रा अर्जुन से शुरू हो गई। हमारे अंदर भी एक एस्केपिस्ट बैठा है, हमारे अंदर भी एक भागने वाला बैठा है, कभी मौका देख के वो भाग जाता है, परिस्थिति से सामने नहीं आता है और एक नई दुनिया बनाता है, जिस दुनिया का नाम है मोह की दुनिया, डिल्यूडेड स्टेट ऑफ माइंड। एक अलग ही दुनिया अपनी मन मर्जी की, जिसमें मैं वो देखना नहीं चाहता हूँ मुझे क्या करना है, मुझे युद्ध करना है, मैं नहीं देखना चाहूँ। और ये और मैंने ये बहाने दिखाने लगूंगा उसे भागने का। और भगवत गीता जो है भागने की बात नहीं पसंद करती है, वो जागने की बात पसंद करती है। तुम जाग जा, और तो फिर भागने की जरूरत नहीं। भाग तो अंदर भाग अपने आत्मा से, भाग तो अपने भगवान के पास भाग, भाग तो माने उस विषयों से भाग, ममता से भाग और आसक्ति से भाग, परिस्थिति से मत भागना। तो हमारा अंदर जो बैठा हुआ कोई अर्जुन रहेगा, कभी ऐसे मौका आ जाए तो संभाल जाना। होश में रहता है वो साधक है, बेहोश रहता है वो संसारी है। हमको होश और बेहोश की माने परिभाषा भी आएगी, देखेंगे तो। शुरू हो गई माने युक्ति पूर्व दलील, ऐसा गीता प्रेस को रखने कहती। क्या कहा पहले, थोड़ा दो तीन हम देख लिए, एक ही बात चलेंगी, धर्म की बात आएंगी, युद्ध से कुल क्षय मन सब नाश हो जाएगा, ये परंपरा, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। कृष्ण ने कहा कि सब अभी कह रहा है निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, सुगुन सकुन बरोबर नहीं लग रहे, बेड ओमेन। क्या कमाल हो गया, मुझे उसमें कल्याण नहीं दिखता है। किसमें? स्वजन को मारने से, स्वजन से उसको माने हत्वा श्रेय न अनुपश्यामी। कल देखे सब थोड़े भाव, 32वां श्लोक भी देखा, हाँ यही बात होगी, मुझे विजय नहीं चाहिए। कमाल बात है। तो मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, ये मोह की दशा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जब भी मन कहता है तो डिप्रेशन की भाषा है, ये प्री डिप्रेशन से लेके शुरू हो जाती है। फिर सहम जाता है आदमी, एक अपनी दुनिया में जीता है और असली दुनिया को खो देता है। तो ये बात हो चुकी है, तो मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए। हे गोविंद, राज्य का क्या प्रयोजन? रीजन देंगे। भोग मुझे भोग में, अर्जुन को वैरागी नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है हमारे जन्म ही हम के साथ में। और ये भोग भोग का ऐसा जीवन जीना मुझे नहीं चाहिए। 5वें श्लोक में जो दूसरे अध्याय में कल बात हुई थी, बोले आप मुझे कहेंगे ईशु भी प्रति योत्सामी, ईशु भी माने बाण को, धनुष को कहते हैं, आप मुझे कहेंगे बाण लगाओ इनके सामने, तो मैं कहूंगा कि मैं भिक्षा भिक्षा मांगना पसंद करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा दूसरे अध्याय में कहेंगे, ये बहाना शुरू हो रहा है। क्यों? भगवान के एक व्यक्तित्व को देख के नहीं कह सकता है मैं युद्ध नहीं, बहाने हैं। और वो भाव भी है कि भगवान कह दे चलो तू जो करना है कर, वो कहेंगे, उसको जगा के कहेंगे फिर अभी जो करना है। क्योंकि बेहोशी में क्या, बेहोशी में भागना वो भी कोई सदगुरु के सामने ठीक नहीं है सर। संसारी के सामने बेहोशी की बात अच्छी लगती है कि युद्ध नहीं करना, मैं अहिंसक हूँ, मुझे क्या भूख चाहिए, मैं तो कुछ नहीं चाहिए जीवन में, ऐसा मत बोलना, सब चाहिए।
मन मिला नहीं तो कहेंगे मुझे नहीं चाहिए, जो कल बात हुई। आगे की यात्रा में प्रवेश करे, ये विषाद की यात्रा है। पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद भगवान को कहा तो योग बन गया। बात हो चुकी है पहले भी। हमारे विषाद किसको मत सुनाना, अपने दुख की बात किसको मत करना, विक्टिम कार्ड यूज मत करना। परिस्थिति का हम विक्टिम है, किसने धोखा दे दिया, नहीं, सब कुछ नहीं है सर। लोगों को कह के क्या फायदा, अपने मन को भी समझाना है। हो सकता है मैंने कोई जन्म में किया होगा, आज मुझसे वापिस आ गया तो ऋण मुक्त हो गया, कर्जा चुक गया, क्या बात। विक्टिम कार्ड मत करना, ब्लेम गेम मत करना लाइफ में। इसमें से हम क्या यही बोध ले सकते हैं। ये युद्ध की कथा, और युद्ध जब भी आता है तो समझना कि हमारे जीवन युद्ध की कथा है। हमारे जीवन में भी युद्ध करने पड़ेंगे, तो उसमें कैसे जीना और कैसे निकल जाना, सरक जाना है सर कर्म करते करते। तो डोंट ब्लेम गेम मत कीजिए लाइफ में कभी। पास्ट में ऐसा होता तो मैं कहां से कहां पहुंच जाता था, लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रारब्ध ऐसा ही होने वाला था, मगर आप बहानेबाजी क्यों करते हैं। स्वीकार कर लो, नहीं हुआ नहीं हुआ, रिश्ते तोड़ दिए, नहीं तोड़े, हिस्सा ले लिया ले लिया, क्या कर सकते हैं सर। हमको ही मैंने कुरुक्षेत्र धर्म में जाना थोड़ी है युद्ध करने। तो ये जीवित न किम, ये जी ऐसे जीने से क्या कहना हो सर, सब मालूम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी और 14 श्लोक है। धार्मिक है बहुत भाषा, और भगवान को आध्यात्मिक में कीजिए। जो अपना कर्तृत्व कर्म छोड़ दे ऐसे धर्म के, वो धर्म कृष्ण को मंजूर नहीं सर। मन से कहा हुआ धर्म नहीं, आचरण में किया हुआ धर्म, प्रैक्टिस में रखा हुआ धर्म, धर्म सहित धारे थे। तो चलते आगे। इस माने 33 नंबर का श्लोक, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग नाम। येषाम अर्थे कांक्षितम नह राज्यम भोगा सुखानि च तइमे अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। अभी सब माने बहाने चलेंगे सब, युक्ति पूर्वक दलील लिखा है इसमें। चलो देखते हैं आगे क्या चल रहा है। अनुभव चलते हैं, अनुभव में पोएट्री है, प्रोस करना है तो अनुभव करना पड़ेगा। नह ये शाम अर्थ है, ये नह शब्द पहले भी आया। न का अर्थ है नेगेशन, नहीं, और नह दो मन जो तो उसको ह हो जाता है। नह न का होता है हमारे लिए, कल बात हुई थी। तो 32वें श्लोक में गोविंद न राज्य न था, न माने हमारे लिए, और यहां भी नह आया, न से शुरू होता है भाई। न माने हम येषाम अर्थे राज्यम भोगा च। अब ये मान रीजन भी दे दिया कि भाई ये जीत किसके लिए है। छोटी बात, फैमिली, घर, संतान, अरे खुद के लिए। मैं हूं तो दुनिया है, मैं हूं तो कोई फैमिली है। बात याद रखना। आत्मनस्तु कामाय प्रिया प्रियो भवति, छांदोग्य उपनिषद सर। याज्ञवल्क्य के संवाद है मैत्रेयी और कात्यायनी के साथ। वो कहता है मैं छोड़ के चला जाऊंगा, बड़ा ऋषि है साहब याज्ञवल्क्य। दो पत्नी है, मैत्रेयी और कात्यायनी। उनको कहता है देख लो भाई, उस जमाने में जो गाय है, ये है वो, माने ये थे माने रुपये। तो भाई कोई धन ले लो, कोई ये ले लो, बांट लो आप लोग, और मैं चलता हूँ वन में। वन में ही तो है, वन में चल, संन्यास लेना है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी क्या बात है संन्यास में जो यहाँ पे नहीं। और वहां माने यहाँ से जो जो संवाद शुरू होता है कि क्यों जाना है। बड़े बड़े है, थोड़े थोड़े याद है, मगर उसमें नहीं जाते हुए। तो कह दिया कि भाई पहले तो व्यक्ति अपने आप को ही प्यार करते, फिर अगर उसको कोई अनुकूल हो तो उसकी पत्नी है, तो उसके पुत्र है, तो उसके को है। आत्मनस्तु कामाय प्रिया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पत्नी पत्नी भवति। ये सब बात है। अपने आप से ज्यादा कोई किसी प्यार नहीं करता, ऐसी बात कही गई है। आत्मा मन असली असली ओरिजिनल आत्मा से, मन आत्मा नहीं समझते, शरीर समझते। मैं हूं तो फिर कोई मेरा है, चलो कोई बात नहीं। हम जो है ये शाम अर्थे राज्यम भोगा, जिनके लिए राज्य हम चाहिए, घर चाहिए, चलो भोग चाहिए, भोग भोग पार्टी तो होनी चाहिए। डाइटिंग वाली पार्टी चल रहा है। सब कैलोरीज गिनने लगे, कहाँ लगा अच्छा है। पुराने लोग तो
विदाउट कैलोरी वाले ऐसे घूम रहे 70-80 साल में, कुछ नहीं, बीमारी नहीं, और ये अच्छी बात है। हम जिनके लिए अर्जुन का माने दलील है युद्ध न करने की, शब्द नहीं कहा है अभी तक, जिनके लिए राज्य घर चाहिए हमें, भोग भी चाहिए, चलो सुखानिकांक्षितम, सुख, सुख माने सबके सुख अलग अलग होते हैं, सुख की व्याख्या अलग है। सुष्टु ख शब्द का अर्थ होता है, ख माने आकाश, सुष्टु ख मेरी व्याख्या है, माने बादल नहीं, ऐसे आकाश को सुख कहते हैं। एकदम हमारी मर्जी चल रही, कोई तकलीफ के बादल नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, तो सुख है। और दुख का क्या अर्थ है? दुष्टु ख, ख आकाश को कहते हैं, मन का आकाश जो है ना, थोड़ा बादल आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, बात जमी नहीं, लोग आए नहीं, जो भी भाई, आप अपना अपना सुख दुख देख लेना, इंडिविजुअल रिलेटिव रियलिटी है। और एब्सोल्यूट रियलिटी में सबका आनंद है कि आत्मा का इटर्नल ब्लिस कहते हैं सर उसको। और ये जो सुख दुख हम जो कहते हैं उसको माने टेक्निकली कहा जाता है संयोग जन्य सुख, संयोग जन्य दुख। एक थोड़ा थोड़ा लेंगे आगे, शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा कठिन हो जाए, ज्यादा कठिन हो गया तो रात का समय नींद भी आती तो चलो कोई बात नहीं। सुखानिकांक्षितम, आकांक्षा, कांक्षा, कांक्षितम, हम लोग भोग किसके लिए चाहिए? फैमिली, ये सब हो भाई, ठीक है, सब मैं पहले हूँ सर यार, आई एम द लोकस ऑफ ऑल अटेंशन ऑफ दिस वर्ल्ड, अहंकार की यात्रा है, पहले मैं हूं तो ममता बाद में, पहले हम है। तो हम सब मिलके जो सुख की इच्छा करते हैं, भोग की का इच्छा कांक्षितम, ते में धनानी च प्राणान त्यक्त्वा युद्ध अवस्थिता। बात बहुत भाई, वन मैन शो की बात, वन अप मैन है, युद्ध में है, स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में बहुत विनम्र है, स्वभाव में रुजु है, स्वभाव में आर्य है। ये अर्जुन है सर, जो कृष्ण को प्रिय है वही तो अर्जुन होता है। हम भी अर्जुन बन सकते हैं, उसको पसंद देखेंगे उसके क्या क्या पसंद है। तो ते में धनानी, ते माने ये लोग जो मेरे स्वजन लोग है, भाई भतीजे सब है, ये लोग जो है धन की, प्राण की, त्यक्त्वा, भाई वो भी भूल, वो छोड़ दिया, प्राण की बात, धन की बात वो जाने दिया उन्होंने, और युद्ध अवस्थित है, युद्ध में खड़े। हाँ, कोई बात का तुक नहीं है, वैसे कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि वो बोलना है भगवान को कि जाता हूँ जाता हूँ, तो सब ये सब खड़े हैं, तो क्या वो लोग भी धन की इच्छा छोड़ के युद्ध में खड़े? मर जाएंगे तो धन कहाँ जाएगा, ये बात है जी भाई। घर पे रहते तो युद्ध नहीं करते तो अच्छा था, जीते थे, ये वाली बात है, जो है नहीं कुछ। या तो ये भी कह सकता है मेरे से लड़ेंगे तो धन भी जाएगा और जीवन भी जाएगा, बचेंगे नहीं कुछ, और अर्जुन होते हुए बचते भी नहीं कोई। मगर अर्जुन को मालूम नहीं कि भीष्म अगर अपने पे ले ले तो पूरी सेना समाप्त हो जाए, एक ही है। तो कोई बात नहीं, वो सब बात नहीं करते हो, ये थोड़ी बात कुछ हमारे काम की नहीं, तो थोड़ा आगे चलते। अब ये कहने लगेंगे कि ये सब हमारे कौन कौन है, इसको क्यों मारने का। 34 नंबर का श्लोक, कुछ भाव नहीं इसमें, आगे चलते हैं। ये भूमिका है, से फाउंडेशन है भगवत गीता का, 57 श्लोक का फाउंडेशन है। और शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर 11 श्लोक, यहाँ गीता बरस जाएगी सर, अंदर उतर जाए ऐसा भाव से, बारिश भी आती है, कृपा भी ऐसी बरसती है, थोड़े शब्द के अर्थ मिल जाए, आचरण हो जाए, जीवन मने धन्य हो जाए सर। इसी प्रार्थना के साथ 34 नंबर का श्लोक, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद। अभी वही नाम जो गिनाए थे, वापिस नाम आ गए जो देखा था सेना में, आचार्य, पितर, पुत्र, तथेव च पितामह, मातुला, श्वशुर, पौत्र, शाला, संबंधिनस्तथा। वो अभी बात वही होगी। एक बड़ा अच्छा माने 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग में, जब अर्जुन आश्चर्यमय हो जाता है, भगवान को सभी रूप देखते देखते, और उसको लगता है कि नहीं, ये तो मेरा मित्र नहीं था, ये मेरा रिश्तेदार नहीं था, तो भगवान है। और जब ये अर्जुन नहीं बोल सकते हैं तो मैं आगे से प्रणाम, पीछे से, इससे से, माफ करो माफ करो,
गलती से हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेत, ऐसा मैंने आपका अपमान किया हो, उठते बैठते खाते पीते तो मुझे क्षमा। मगर जब भी उसकी भाषा रुंध जाती है, वो अलग अलग बोलने लगता है, ऐसी भाषा है। तो चलो वापिस ये बात चल रही है। ये तो बात है, क्या है, गुरुजन है, आचार्य, पितर, वडील, पितृपक्ष वडील लिखा है गुजराती में। पुत्र, ये बात हो चुकी है, पुत्र भी खड़े हैं, तथा पितामह, दादा भी है, मातुला, मामा, ससुरा, ससुर भी है, पौत्र है, ये सब आ गए नाम, शाला है, साला कृष्ण और अर्जुन भी साला मैं बहनों ये कृष्ण को देख के बोलना चाहिए। बोले ये सब है, और क्या, तथा संबंधी न संति है, सब है। तो पहले भी बताया था ये सब है। अभी अभी थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाएगा। 35 नंबर का श्लोक, ये सब नाम है कुछ, चलेंगे आगे ही चलेंगे, आगे ले लो पूरा अध्याय तो काम की चीज ले लेंगे। 35 नंबर का श्लोक, एतान न हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु हो किम नु मही कृते है। अभी सब दूसरे दलीलें चालू है, सब मधुसूदन संबोधन है, दूसरे अध्याय में मधुसूदन है। मधुसूदन माने नाश करना, ऐसा अर्थ होता है। एक मधु नाम का राक्षस को मारा था, ऐसा वृंदावन की बात है। मधु को नाश, मधु नाम के राक्षस को नाश करने वाला है। और मातृस्तुति में भी मधु कैटभ का नाश किया है माँ ने। नवरात्रि शुरू होंगे अभी, माने 10-12 दिन, 10 दिन भी नहीं है, 7 तारीख से। शक्ति के दिन है सर, शक्ति अंदर है। मेरा कोई गोल है तो माँ जागृत होगी, बालक बनूंगा तो माँ जागृत होगी, रोना पड़ेगा तो माँ कहेंगे क्या चाहिए ये सब, ये भक्ति है सब नवरात्रि की। तो हाँ, मधुसूदन का अर्थ आध्यात्मिक हो सकता है। मधु वृत्ति है हमारे अंदर, सुख की इच्छा, हमारी मर्जी का हो जाए। एक मधु माने हनी जो कहते हैं ना, थोड़ा एक गाजर जो रहता है कैरेट की स्टोरी शायद मालूम होगी। तो हमारे अंदर की जो मधुवृत्ति है, सुख की, संयोग की, हमारी मर्जी हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, ये जो गलत वृत्ति है उसका जो नाश कर सकता है जिसकी कृपा से, उसे मधुसूदन कहते हैं सर। सुदन माने जिनकी कृपा से वो निकल जाए, नाश नहीं होता है, भाव बदलना उसको कह सकता है कि नाश हो गया। पहले दौड़ते थे संसार में, अभी शांत हो गए, तो क्या दौड़ने के चीज को सुदन हो गया, नाश हुआ नहीं, ढक गया। भगवत गीता का अच्छा शब्द, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतव। अच्छा भाव है सर, अंदर मैं कौन हूं ज्ञान तो है ही मुझे, मगर ऊपर अज्ञान ऐसा कवर हो गया। अज्ञान आवृत शब्द है, ढक गया है दिखता नहीं, ढक गया। आवृत, अज्ञान है ना, आवृतम ज्ञान, ज्ञानम माने मैं कौन हूं, है मां असल में मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं भगवान का हूं सादी भाषा में, मगर मैं शरीर हूं, ये सब मेरा है संसार। ये अज्ञान की वजह से वो ढक गया, ये पर्दा ढक गया, इसको वेल ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं सर, VEIL, वेल ऑफ इग्नोरेंस। वो ढक जाता है तो ज्ञान है अंदर। अच्छा, ज्ञान ऊपर आ जाता है तो अज्ञान ढक जाता है, बात है, सच्ची बात सर। हम थोड़े थोड़े समझ में समझदार होते जाएंगे तो गलत समझती हो दब जाएंगे, है उधर, कभी बाहर आ सकती है बात। इसीलिए साधक सत्संगी अच्छे लोगों के साथ रहिए, मतलब वापिस बाहर आ जाए तो। हे मधुसूदन, घ्नतः अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, मुझे कोई मार दो मैं नहीं युद्ध करूंगा, तो बड़ा डिप्रेशन है सर, पूरी सैडिस्ट बात है। कुछ नहीं चाहिए, बच्चे जीत करते नहीं चाहिए कुछ। अरे भाई एक दे रहे, पहले दे रहे थे, नहीं अभी पहले नहीं दिया तो अभी मुझे नहीं चाहिए ये सब बात है। हम जीत, अज्ञानी की जीत बहुत भारी रहती है सर। वो संसारियों जीत से नहीं छूटता है, भक्तों बात नहीं मानता है सर। वो संसारी भक्ति करता है, मतलब भक्तों के संसार नहीं चलाते। अगर चेंज ऑफ एटीट्यूड हो जाए कि मैं भक्त हूँ, भगवान का हूँ और मुझे कर्म दिया है भगवान ने, इतना चेंज ऑफ एटीट्यूड ही भक्ति है सर। संसारी भक्त के पूजा करने से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग से रिटर्न टिकट मिलेंगी, भगवत गीता ये सब में आप
थोड़ा चेंज ऑफ एटीट्यूड। माता जी का भी ये शब्द था, धर्म का संसार, संसार का धर्म नहीं। मैं भगवान का हूं तो मैं बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये एटीट्यूड चेंज करना कोई बात नहीं। तो घ्नतः अपि माने मुझे मार डालो। मैं तो भी त्रैलोक्य राज्य है तो हो, त्रैलोक 3 लोक का राज्य मुझे दे दो, उसके हेतु माने रीजन, उसको पाने के लिए भी आप एतान हंतुम न इच्छा में, ये सबको मैं मारने को तैयार नहीं, मेरे को मार डाल। नहीं, मैं सब गलत काम नहीं करूंगा। सब मालूम है कितने लोगों को पहले युद्धों में मारा। तो अच्छा, हमारा अर्जुन से मुझे बहुत लगाव है ऐसा। तो मगर बात होती है तो हम, मेरे भी अंदर बहुत अर्जुन है। धीरे धीरे अभी दृष्टि परमात्मा की ओर करनी है। ये जो मंदिर जो रहता है, माने माँ शिवलिंग जो रहता है महादेव का, वो जो नंदी बैठता है वो सीधा ही देखते रहता है, हमको ऐसा बनना है, सीधा देखना माने तेरी मर्जी तेरी। तो ये, हाँ, मुझे मार डालो चलेगा, 3 लोक के राज्य मुझे तो नहीं चाहिए। ओहो, तो 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को हेतन हंतुम न इच्छामि, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मही कृतेनु किम, क्या बात कर, मही माने पृथ्वी। तो ये मुझे 3 लोक का राज्य नहीं चाहिए, तो फिर पृथ्वी क्या है? कुछ नहीं मिलता है, वो कहते करोड़ रुपया दूंगा तो भी मैं नहीं लूंगा। अरे मिल ही नहीं रहा मगर। पहले कहते थे मुझे को, मैं गलत काम नहीं कर रहा, मुझे कोई बंगला, मैं ईमानदार आदमी। भाई ईमानदार, ईमानदार संतोषी होता है, वो दलील नहीं करता है, वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, भगवान को जुड़ता है। मही कृत है कि 3 लोक का राज्य के लिए युद्ध नहीं, क्योंकि मुझे मार डालो तो भी चलेगा, मगर और क्या क्या मही कृत है कि मही माने पृथ्वी। पृथ्वी तो बहुत छोटी चीज है 3 लोक के सामने। बात सही है। भगवान कहेंगे तीसरे चौथे अध्याय, मुझे 3 लोक में कुछ नहीं करना, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। ये बहुत जबरदस्त बात है। कुछ लेना बाकी नहीं, एकदम अब तब क्या शब्द है, चलो आएंगे तो मैं, मुझे मार डालो मगर मैं युद्ध नहीं करे। जीत जो होती है ना, बच्चे लोग भी कहते हैं, एक बार नहीं दिया तो बोले कुछ भी करूंगा नहीं लूंगा, नहीं कुछ। जो जिद्दी लोग ये भी कहते हैं, नहीं मिलता है तो कहते हैं मैं गलत काम नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं मिल नहीं रहा है सर, पर प्रयत्न बहुत कर लिए, कोशिश मत की। एक बात रखना ख्याल में, बहुत ज्यादा कोशिश जो चीज की करनी पड़ती है, समझना कि रजोगुणी कर्म है, सरलता से मिल जाए वो पूरा कर्म का फल है। भाई मांगते रहना, टूटते रहना, दौड़ते रहना, समझ जाने का चेन नहीं जुड़ रही है तो शांत रह जाए। प्रारब्ध की चेन चलती है सर, जब भी कुछ भी करे तो कर्म चालू, फल मिलते जाता है, और कभी चेन टूटती भी है। वो टूटती चेन जब भी समझ में आता है कि नहीं हो रहा है, तभी शांत हो जाने का और स्वीकार कर। ये मनुष्य जन्म जो है 50-50 है सर। 50-50 का अर्थ, हाँ, सभी जितने पैदा हो गए, मैं जनरल एवरेज कह रहा हूँ, तो कि 50% माने मनुष्य जो क्या है कि 50-50 का अर्थ होता है 50% अच्छे कर्म किए, 50% बुरे कर्म किए, दोनों के लिए मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसी मेरी भाषा में कह रहा हूँ। तो और ये जन्म के साथ में मृत्यु तक में शरीर का 50-50 मिलेंगे। क्या सुख की परिस्थिति 50% होगी और दुख की परिस्थिति 50, कम वॉट में कोई भी मनुष्य जन्म लिया तो, मगर वो 50-50 जो है उसमें एक साथ में 10% आ जाता है, कभी एक साथ में 10% बंद हो जाता है, कुछ नहीं आता है सर। एक ये ईश्वर की खेल है। कभी कभी 10 साल ऐसे चलते हैं कि ओ हो जो जिसमें हाथ डालो, मिट्टी में हाथ डालो तो सोना है, सब जो बोलते हैं। और ऐसा समय आता है कि सोना बेचने जाए तो कोई लेता नहीं। क्यों? वो वो 50 चल रहा है, वो नक्की कर लेना सर। बहुत ज्यादा मेहनत करके नहीं मिले तो समझना कि शायद उसकी इच्छा नहीं है, शांति से मेहनत करो। कुछ बीच में 50-50 का नियम समझ लेना सर। और 50-50 में जो होने वाला था उस समय की, मैंने अगर होते लग जाए तो उसको
एक्सेप्शन, उसको मैंने प्रिंसिपल मत समझना। वो चीज आगे नहीं भी हो सकती क्योंकि वो समय चल रहा था ऐसा। बीच में भी देते हैं, थोड़ा सा साल दे दिया फिर नहीं देगा कुछ नहीं तो वो देगा तो हमारा जितना माने 100 रुपया हमको मिलना है और 100 रुपया जाना है, पक्का समझ लो। आज बात हुई तो 100 में एक साथ में 20 चला जाएगा तो एक साथ में 40 चला जाएगा, कोई टिक जाएगा। आएंगे भी ऐसे, एक साथ में 50 आ जाएंगे फिर नहीं आ सकते, 10 आएंगे, ये आएंगे। जरा अपना हिसाब, अपना जीवन देख लेना। और वो 100 रुपए का हिसाब कोई किसका ज्यादा होगा किसका भी, तो इन टोटालिटी इतनी एवरेज बन सकती है, हमारे अपनी बनाई हुई एवरेज। तो जब भी अच्छा समय चल रहा है तो जब भी याद रखना है कि और भी दूसरा भी कुछ हो सकता है। मैं सभी के लिए तैयार, सभी कृपा है। और गलत भी चल रहा है तो समझना कि ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, मगर मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनापन जो है वो भगवान को जोड़ के जाऊंगा, बाकी सब चले जाए, शरीर जाए, सब जाए। तो मही कृतेनु किम, पृथ्वी की क्या बात है 3 लोग का राज्य भी मार के नहीं, लड़ युद्ध करके नहीं तुम इनको मार के नहीं चाहता हूं, कोई बात नहीं, और क्या चाहते हो। 36 नंबर का श्लोक। भगवान कोई चीज का जवाब नहीं देंगे, अज्ञानी से वार्तालाप ज्ञानी नहीं करते हैं और वार्तालाप कर देंगे तो 11वां श्लोक की भगवत गीता बन जाए, जो कहां तक नहीं। हमारी कथा है, संसारी की भाषा है। अर्जुन संसारी है, भगवान भगवान है, मगर वो भी संसारी है। ये कोई माने गुरु शिष्य परंपरा में नहीं, ये कोई उपनिषद नहीं है। कोई घर से वैराग्य हो कि अब मैं कौन हूं जानने के लिए उपनिषद की भाषा में समित पानी ही, ये नहीं है। ये हमारी कथा है। तो कथा है पुरुषार्थ की, महाभारत का टाइटल बहुत अच्छा तो 36 नंबर का श्लोक ये बोलता है कि स्वजन को मारने से पाप लगेगा, ऐसा बात जो है। चलो देख लेते हैं, 36 नंबर के श्लोक आज ले लेता हूं। निहत्य ध्रात्र राष्ट्रान कहा प्रीति स्यात जनार्दन, पापम एव आश्रयत अस्मान हत्वान आतताई न। ये शब्द आ गया, पहले बात हुई थी एक बार, आतताई शब्द। जनार्दन संबोधन, इसमें संबोधन ही संबोधन है। अनवय कह रहा है कि हे जनार्दन, ध्रात्र राष्ट्रान निहत्य न का प्रीति सात एतान आतताई न। देखिए अभी बात कैसी करेंगे। ध्रात्र राष्ट्रान का अर्थ होता है धृतराष्ट्र के पुत्र, ये दुर्योधन वगैरह। थोड़ा सम्मान से बात होती, पिता का नाम से बात। अच्छा, तो निहत्य एक पूरा शब्द है। धृतराष्ट्र के पुत्र को मार के, क्या नह, न शब्द वापिस आ गया, नह, ये जो 2 बिंदु लगता है वो हो जाता है संस्कृत में। नह का प्रीति स्यात, हो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के हमें क्या आनंद मिलेगा, ऐसा पूछते हैं। हमें क्या सुख मिलेगा, तो पहले तो मालूम है बड़ी कठिन भाषा है। मैं ज्यादा अभी समझाना नहीं चाहता हूँ, आप थोड़ा 2-3 दिन से सुनते हैं तो समझ सकते हैं। ये भागने वाली भाषा है। ये नहीं, मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो बात थी। फिर उसमें विवेक नहीं रहता है। धर्म का नाम आता है मगर मुखौटा धर्म का अंदर से एक भागने वाला पैदा। अपने परिस्थिति कर्तृत्व कर्म को छोड़ने के भागना गीता को पसंद नहीं है। वो देखेंगे कर्तृत्व कर्म कैसे बनता है अगले अध्यायों में। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को हत्या करके हमें क्या आनंद मिलेगा, कुछ नहीं तो। और एतान आतताई न हत्वा अस्मान पापम एवं आश्रयत आश्रयत। अच्छा, ये आतताई है। आतताई, ये आतताइयों को माने मार के हमें पाप ही लगेगा, ऐसा कैसे। ये आतताई शब्द की एक व्याख्या है जो मैंने सुनी है। जो किसका घर जलाता है, जो किसकी जमीन को कब्जा कर लेता है, दूसरे की चीज को, कोई माने दूसरे की स्त्री से व्यभिचार करता है, किसका धन लूट लेता है, स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार करता है, ऐसे बहुत लिस्ट जो है, ऐसे व्यक्ति को आतताई कहते हैं। ये जो आजकल जो आतंकवादी
ये दर ये दर कोई कायदा कानून नहीं मानते, ये लोग आतताई, और ये आतंकवादी है सब, भय फैलाते हैं सब आतताई। और एक सुभाषित है जो मुझे नहीं आता है, मगर जो सुना है वो भाव ऐसा है, ऐसे कह के आतताई व्यक्ति सामने आए ना तो पहले उसको मार देना, साथ में अगर सांप मिलता है तो उसे नहीं मारना। आतताई को मारने से पुण्य होता है, ऐसे सुभाषित कहते हैं, हम उसमें नहीं जाते सर। अर्जुन पढ़ा लिखा आदमी है, द्रोणाचार्य ने सभी को, ये दुर्योधन से लेके सबको शास्त्र भी सिखाए, शस्त्र भी सिखाए, उसे सब मालूम है आतताई किसको। फिर भी ये जो माने नकारात्मक अभिगम है, स्वजनों को न मारने का, युद्ध नहीं करने का, तो ये बहानों में एक बहाना है। आतताई को मार के हमें पाप लगे, आतताई को मार के पाप नहीं लगते हैं, क्योंकि ये स्वयं पापी है। दूसरी बात थोड़ा समझ लेते हैं, धार्मिक व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। धार्मिक व्यक्ति उस जमाने की तो दो ही चीज में रहती है कि मैं पुण्य करूं तो मुझे स्वर्ग मिले, या सुख मिले यहाँ, फिर मरने के बाद में स्वर्ग, अच्छी बात। और मैं पाप कभी ना करूं तो मुझे यहाँ दुख नहीं मिलेगा और वहां नर्क नहीं मिलेगा। सभी में माने हेल एंड हेवन सब बहुत सब लगे। तो ये जो है अर्जुन बहुत धार्मिक है, मगर धर्म का आचरण नहीं हुआ है। धर्म का आचरण जब भी शुरू होता है तो भगवत्ता शुरू हो जाती है, उससे सभी चीज में ईश्वर का स्पर्श दिखता है। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे ये सब ईश्वर के हस्ताक्षर है, बड़ा खूबसूरत है, मगर उसके ऊपर आकर्षित मत होना, लिखने वाला अंदर बैठा है। ये नाम आकार की जितना सृष्टि है सब उसके हस्ताक्षर है, इट्स द सिग्नेचर ऑफ गॉड सर। तो आतताई को हत्या करने से आसमान, हम लोगों को पाप लगेगा, पाप नहीं लगता है इसी बात पर, वो भी अपनी भाषा है सर। तो ये हमको पाप लगेगा। चलो आज पूर्णावती तो नहीं होता, 37 नंबर मालूम नहीं क्या आएगा, 37 नंबर का श्लोक। तस्मात् न अर्हा वयम हंतुम धात्र राष्ट्रान स्वबांधवान स्वजन ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। माधव संबोधन अर्जुन भी कर रहा है, पहला संबोधन जो किया था रथ में बैठे, 14 नंबर के श्लोक। महति संगनो स्थित माधव पांडव। तो तस्मात तस्मात जहां आता है तो मुझे मेरा पर्सनल गीता के थोड़ा लगा, मैंने कोई पढ़ा लिखा नहीं आता। तस्मात जहां आता है, तस्मात मैंने इंग्लिश में देयरफॉर, इसीलिए। तो एक आगे कोई सिद्धांत की बात होती है, भगवान तस्मात बोलेंगे तो एक सिद्धांत होगा, इन्हें भी सिद्धांत कह दिया कि आतताई को मार के हमको पाप लगेगा, तो इसीलिए तस्मात देयरफॉर, तस्मात के अन्वय शुरू होगा तो आगे कोई बात नहीं। अब अर्जुन का प्रिंसिपल होगा और कृष्ण जो कहेंगे तस्मात, तभी अस्तित्व का नियम है सर। ये अस्तित्व की भाषा बोलेंगे भगवान, ये कृष्ण कोई परमात्मा के लेवल पे भाषा चल रही है। गीता में 11-12 लेवल पे भाषा चलती है, कभी गुरु के लेवल पे, कभी मित्र के, इसमें देखेंगे एक एक आएगा, याद रहेगा। तो तस्मात देयरफॉर माने इनको आतताई को मार के पाप लगेगा, इसीलिए हे माधव स्वबांधवान धातृराज हंतुम वयम न अर्हा अर्हा अर्हसी, ये बताए कि अर्हसी भगवान कहेंगे न तुम शोचितुम अर्हसी, अर्हसी माने योग्य नहीं है, क्या बात करते। हे माधव स्वबांधवान, ये मेरा भाई है, बंधु है मेरे। कौन? ये धृतराष्ट्र के पुत्र कमाल, दुर्योधन मेरा भाई तो है ही भाई, तो भाई घर में युद्ध नहीं करना था, बोला हमें कुछ नहीं चाहिए तो चले जाते थे सब, सब करना था, मगर मोह की दुनिया एक अलग दुनिया है। स्व बांधवान मेरे भाई है, मेरे बांधव है सब, धृतराष्ट्र पुत्रों, उनके लिए हंतुम वयम न हरा, हमारे लिए योग्य नहीं। क्यों? आतताई को मारने से पाप लगता है, अगले श्लोक का तस्मात लगा है इसमें। तो ही शब्द भी आता है, क्योंकि देखिए अभी इसमें ही कहे कि नहीं, जरा देख लो, मुझे थोड़ा याद है इसके लिए। ही पूरा दिया है, कभी क्या 32-33 होता होता है तो इसमें बीच में एक आ जाता है, उसमें ही आ जाए, तो ही बोलना पड़ता। देखें क्या है, ही माने क्योंकि,
जो फिर से अपने स्व बांधवान, अपने बंधु धृतराष्ट्र पुत्रों का मारने के लिए हम योग्य नहीं है। क्यों? स्वजन जो है, स्वजनम ही शब्द लिखा है, स्वजनम हत्वा कथम सुखिना श्याम। अपने स्वजन को मार के कोई का सुखी हुआ है कभी? स्वजन का तो युद्ध है, तो तू नहीं मानेगा तो वो मानेंगे, सुखी हो जाए। भाई लॉजिक तो ये भी है, अगर मारने से सुख नहीं मिलता है तो नहीं आना चाहिए था। पर ये सब बात मुंह की दुनिया में नहीं चलती। हम भी जब डिप्रेशन की भाषा बोलेंगे तो हमें लगेगा कि सच्ची भाषा है, मगर लोग कहेंगे कि क्या है, इनको जवाब देना, छोड़ दो करके चले जाते। नहीं, इसका इलाज करो। ऐसी क्यों माने ऐसी अवस्था हो गई? और वहां से शुरू होती है स्वीकार भाव की यात्रा। परिस्थिति जैसी वैसे स्वीकारो और उसमें माने व्यवहार करते जाओ। चलो आज देखेंगे, स्वजनों को हत्वा कथम सुखी न श्याम। सुख कभी नहीं मिलता अपने स्वजनों को मारने से। बहुत अच्छी बात है, भगवान को सुख कह के क्या फायदा है। फिर भी आगे लेता हूं मैं, आज हो जाएंगे 47 आज 38 और 39 नंबर के श्लोक साथ में, जिन्होंने थोड़ा ये लगता है तो वो थोड़ा आराम कर सकता है। लिव मीटिंग सबके लिए अलाउड है। तो चलो चलते हैं 2 श्लोक साथ में, थोड़ा फास्ट फास्ट अभी और रीजनिंग देख लेते हैं। हम कभी, हम चाहे वो नहीं करना है तो कुछ बहाने देखे तो कुछ ढूंढ सकते हैं। यद्यपि एते न पश्यन्ति, ये अच्छी बात है, लोभो अपहत चेतसः कुलक्षयम कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापात अस्मत् निवर्तितुम कुलक्षयम कृतम दोषम प्रपश्यद भी जनार्दन। अभी और भी थोड़ी पाप पुण्य की बात, धर्म की बात, कुल का धर्म नाश हो जाएगा। मित्र से, मित्र में द्रोह नहीं करूँ, मेरे मित्र को मैं नहीं युद्ध कर सकता। ये सब बात जो है थोड़ी अजीब लगती है, वो भी अर्जुन के मुंह से। हमारे जैसे को हो जाए डिप्रेशन, एंजाइटी, अपनी मर्जी बड़ा योद्धा है। हो सकता है तो सबको हो सकता है, सबको हो सकता है तो कैसे निकालना? रास्ते माने जो है बंद नहीं करने हैं रास्ते। ऐसा लगता है कि सब टूट गया, सब खत्म हो गया, नहीं, वहां से ही शुरू होती एक नया रास्ता। रास्ते ही रास्ते संसार में, पर मान्यता ऐसा डिप्रेशन कर दी थी कि अब इसके आगे कुछ नहीं। यहाँ से सुसाइडल टेंडेंसी शुरू होती है। ऐसे ट्रॉमा जो है बहुत दुखद घटना दी है लोगों को। हमसे ना ऐसी, किसी से ना ऐसी संसार में प्रार्थना भगवान के चरणों में, मगर आ जाती है तो एक ट्रॉमा हो जाता है, दुख होता है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। फिर भी कह सकते हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति जो है मैंने किया होगा तो मुझसे आई, मैं भूल गया, अस्तित्व को याद है, ऐसा ही बिल्कुल उसको याद है तो मैं स्वीकार कर लूं और रास्ता आप मिल जाए। मैं चाहूं कि रास्ता नहीं है और इतना आगे भगवान ने इतना ये दिया था, जीवन अच्छा दिया था, कभी एक ऐसी क्षण आती है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। एक घटना, आचार्य रजनीश का एक प्रसंग याद आ गया, छोटी बात है, मुझे पसंद है उसका। मैं मेरी पसंद की बात जो याद आती है तो बताता हूँ, ऐसी जो हो जाए परिस्थिति। तो कहते हैं कि एक राजा था, अच्छा राजा था, एक गुलाम भी था उसका, बड़ा ओबीडियंट गुलाम था। पसंद मित्रता हो गई, गुलाम से मित्रता राजा को हो गई। साथ में खाना खा, साथ बोले बैठ, कोई बात, कमरे में भी सो सकते, इतना अच्छा राजा, अच्छा राजा होगा। तो जो पहले की जो बात है वैसी बात, छोटी कथा है पर बोध अच्छा है। कथा छोटी है, बड़ी बड़ी कथा में बोध शायद ना भी हो। वही बात है, जंगल में गए और मैंने बिछड़ गए सब साथ वाले लोग को, भूख लग गई, राजा और गुलाम दो ही है। उसने कहा भाई कुछ खाने का इंतजाम कर, गुलाम को कहा। तो बोला कि महाराज अभी आते ही होंगे, सब आगे पीछे हो गए थोड़े, कोई जल्दी कोई, देख भाई कुछ फल फूल कुछ मिल जाए तो। और उसमें राजा की नजर पड़ गई, जहाँ खड़े थे उधर एक वृक्ष में ही फल था, फल अपरिचित था। देख भाई ये फल तोड़, गुलाम को कहा। चलो अच्छी बात है, तो गुलाम ने तोड़ दिया।
राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, तू आज तक मेरी सेवा की, आज मैं भी तेरी सेवा करूं। अच्छा आदमी था। वो फल लिया, छुरी लिया गुलाम से, और उसने 4 टुकड़े कर दिए। बोले दे, ये 2 तेरे और 2 मेरे। अच्छी बात है। गुलाम ने ले लिया 2 टुकड़े, 1 टुकड़ा खाया, दूसरा खाया। राजा खाने की शुरू, हाथ में छुरी है भाई, वो नीचे रखे, वो शुरू करता था, उसके बीच में गुलाम ने कहा कि मुझे और एक दे। राजा ने सोचा बेचारा गुलाम में भूख ज्यादा लगती होगी, दे दिया उसको, जल्दी से खा लिया और बोला कि ये भी दे दो मुझे। राजा ने बोला नहीं नहीं, इतना नहीं, इतनी ईमानदारी तो नहीं, भूख मुझे भी लगी, तो क्या बात है, नहीं ये नहीं दे सकता। और कह के राजा ने मुंह में डाल दिया, और एकदम कड़वा था, थू थू करके थूक दिया, और उसके सामने देखा वो प्रसन्नता से खा रहा है। सर, राजा ने पूछ लिया कि क्या बात है, इतना कड़वा, इतना जहरी चीजें फिर भी तू क्यों खा रहा है? जवाब सुनने जैसा था सर। उसने कहा कि जीवन भर जिसके हाथ से मीठी, माने मीठे टुकड़े मिले खाने के, कभी कड़वा उसके हाथ से मिले तो दोस्त कुछ बोलना नहीं, जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना, यही बात है। ईश्वर ने सब मीठे टुकड़े दिए संसार में, ये कड़वी चीज हो जाती है, कोई प्रसंग, कोई घटना, कोई ये, तो उसे हम क्या माने, ये कहेंगे कि तू गलत कर रहा है। जीवन भर जिसने मीठी माने टुकड़े दिए है, एक कड़वा मीठा आता है तो उसे नहीं बोलना। ये गुलाम ने कहा है सर, और गुलाम तो हम भी भगवान के हैं सर। माता जी का आज का वाक्य, असली सरकार के नौकर बन जाओ, असली सरकार में मालिक है। तो ये गुलाम ने कहा था, मुझे याद रहता है। जिसने जीवन भर अच्छाइयाँ दी है, कभी कोई बुराई हमारा हमने किया है, वो आ जाती है, उसे कभी दोष नहीं देना, उसे याद रखना। क्या याद रखना? जीवन में सबकी अच्छाई याद रखना, कभी बुराई हो जाता हो याद नहीं रखना है। जीवन में थोड़ा बोझ लेता, हम अच्छे आदमी बने पहले, इस फाउंडेशन पे भक्त बनेंगे, उस फाउंडेशन पे ज्ञानी बनेंगे, उस फाउंडेशन पे ध्यानी बनेंगे सर, अच्छे आदमी सब शुरू कर दे। जीवन भर जो परमात्मा ने सुख दिया है, एक कड़वी चीज होती है तो दोष नहीं, कंप्लेन नहीं करनी, क्या बात। ये गुलामी जो है, तो चलो अभी क्या ये सब होता है तो आगे, हाँ तो अभी ये 2 श्लोक 38 39, अभी और भी, ये उचित नहीं है युद्ध करना, ये बात चल रही है, युद्ध करना बिल्कुल उचित नहीं है। भगवान कह दे कि नहीं उचित है तो छोड़ देते, तो चले जाइए वाली बातें चल रही। तो अलवई पे चलते हैं, 2 श्लोक का साथ में, यद्यपि लोभोपहत चेतसः एते कुलक्षयम कृतम दोषम च मित्र दोहे पातकम न पश्यन्ति। ये नहीं देखते लोग, देखो अच्छा बात है। यद्यपि, यद्यपि माने फिर भी, ये सब कंटिन्यूशन चल रहा है। क्या माने स्वजनों को मार के क्या सुख मिलता है? तो यद्यपि फिर भी, जो क्या, लोपोपहत चेतसा शब्द है, अपहत चेतसा, ये इतना लोभ बंदे, दे आर ग्रीडी पीपल। लोभ जो ऐसी चीज है कि जितना मिल जाए उतना कम पड़ता है, सिकंदर बना देता है सर। आज ही दोपहर में बात हुई थी, डायोजीनिस ने कहा है कि सिकंदर, बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले यार कौन सा युद्ध है, बोले थोड़ा ही बाकी है पूरी दुनिया जीतने को, एशिया माइनर। अलेक्जेंडर ग्रेट था सर, जो गुरु ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि फिर दूसरी कोई दुनिया नहीं है तो जीत के क्या करेगा, वो उदास हो गया। पूरी पृथ्वी जीत के तो क्या करेंगे, कुछ करने को बाकी नहीं रह गया सर, ये मन है सर। उसने कहा कि मैं, मेरा लश्कर तैयार है, ना तो मैं युद्ध करना, अरे ये जीतने नहीं जाता था, ये वाली बात है। मरे एक बात है, सोचता हूँ कि कभी हो जाओ तो तुम्हारा जैसा, ना ये सब बात नहीं करते, बहुत आज ही बात हुई है। यद्यपि लोभोपहत चेतसा एते कुलक्षय कृतम दोषम च मित्र तो पास, देखो अच्छी बात है। अभी कह रहा है कि दुर्योधन जो है उनका तो लोभ बढ़ गया, ग्रीडी है। जो भाई दुर्योधन तो है ही, दुर्योधन ने कहा कि इनको युद्ध, कुछ उनको अपना कुछ चाहिए, सुई की नोक की बराबर की जगह भी चाहिए तो युद्ध करके ले लो, ये ग्रीडीनेस है, ये लोभी कभी नहीं दे सकता है सर। तो कहता है लोभोपहत चेतस, लोभ इतना बढ़ गया कि इसमें विवेक चला गया, क्या बुरा क्या सही, वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं रहता है,
उसको कहते हैं अपहत चेतस, ढक गया। चेतस माने विवेक, भ्रष्ट चित्त लिखा है वो, ठीक। तो लोभी है ज्यादा, तो लोभ बहुत चेतस, और अर्जुन क्या है, मोह पत चेतस, इसको मोह ढक दिया है। ये कुछ ऐसी बात करना है जो बात तुक नहीं, बात में कोई तुक नहीं। अच्छा ये बात कर सकता है दूसरे से, मगर किसे कह रहा है, भगवान को कह रहा है, सर ये बात तो मुश्किल है। कोई ज्ञानी बुजुर्ग वडिल जो मिल जाए, कोई संत मिले तो बहस मत करना, अविवादेना, अविरोधेना, अभेदेना, अभयेना सहित अद्वैतम। विवाद नहीं करना सर किसी के साथ, बुजुर्ग किसी के साथ क्यों करना है। अविरोधेना, कभी विरोध मत करना, तू भी ठीक है और ये भी ठीक है सर। कोई प्रारब्ध की परिस्थिति आती तो कोई बात नहीं, मीठे टुकड़े जीवन भर दिए, कड़वा टुकड़ा मिल जाए तो क्या दुख, कुछ बोलने का नहीं। गुलाब ने ना बोल दिया, बोलने प्रसन्नता से खा गया सब, कड़वे थे वो खा गया, उतार भी लिया, जहरी थे तो भी उतार लेगा, क्योंकि देने वाले को दुख ना हो। यद्यपि लोभोपत चेतसा थे, इनका तो लोभ की वजह से चित्त भ्रष्ट हो गया इनका, अर्जुन कह रहा है। तो ये दुर्योधन ये लोग को कुलक्षय कृतम दोषम च मित्र दो पातक, ये कुलक्षय कृतम, देखते कुल का नाश हो जाएगा युद्ध से। फिर मित्र दो है, ये सब पाप है। मित्र का द्रोह, किसी का भी विद्रोह नहीं करना चाहिए। द्रोह तो किसको, किसको बोल दिया और फिर नहीं करना, झूठ करना, धोखा देना है, धोखा शब्द है, नहीं करना जीवन में। नहीं कर सकते तो बोल देना नहीं कर सकते, मगर झूठ बोलना, बात पलट देना, ये हम इसमें से निकल जाए, हम भगवत गीता में आ गए सब, अभी वो पुरानी बात सब छोड़ते जाए सब। यही तो जीवन की ये इमारत बनानी है सर। ये हमारा फाउंडेशन जो है सत्य के ऊपर चाहिए, ईमानदारी का फाउंडेशन चाहिए सर। और हमें पता भी नहीं कि ईमानदारी बेईमान, तो बेईमानी जो है थोड़ी थोड़ी आती जाए हमारे, हमें तो निकल जाए सर। किसी का द्रोह मत करना, किसका दिल मत तोड़ना। किसको कहा है तो एक बार देके मैंने चले जाना, भले हमारे पास मेरे मर। किसको कह के कि हम तुम्हारे साथ में, और देखे कोई नहीं, ऐसे मत करना। या तो किसे प्रॉमिस मत करना, प्रॉमिस करे तो तोड़ना मत, ये द्रोह है ये। और किसी से भी नहीं करना, भगवान से भी द्रोह नहीं करना, मैं उसका हूं वो भूलना नहीं कभी से। ईश्वर का द्रोह नहीं करना है। मौसम कौन कुटिल खल का, सूरदास ने गा लिया और कह दिया, जिसने तन दिया जिसने मन दिया, ताको ही विसरायो कैसी नमक हरामी। आंख नहीं है वो, सूरदास बोल रहा है। जिसने शरीर दिया, जिसने तन दिया, जिसने मन दिया, ताको ही विसरायो, उसी को भूल गया, कैसी नमक हरामी सर। किसी का ऋण का कर्जा हो ना हो सर, उसको द्रोह मत करना, अच्छे आदमी बनना है। मैं ये लोभ की बात तो मैं नहीं करता हूँ, फिर भी मैं एक ग्रीडीनेस आके आएंगे। लोभ जो है भगवत गीता में 3 को नरक का दरवाजा का है, काम क्रोध और लोभ, त्रयमेव नरकस्य द्वारम, ये 3 साथ में रहेंगे तो मन कभी शांत नहीं रहेगा, मन एजिटेटेड रहेगा, प्रसन्न नहीं रहेगा मन। और मन की प्रसन्नता आखिरी पड़ाव है, जीवन क्या कमाए जीवन की। ये जो कमाया है कि घर है पैसा है, वो तो प्रारब्ध की कमाई, अपनी खुद की क्या कमाई है। मेरे निज घर में पहुंच रहा हूं कि नहीं, मैं बुद्ध का शब्द है सर। एनलाइटन को बुद्ध कहते हैं, और पूछा गया कि क्या हुआ, बोले मेरा असली घर में आज दाखिल हो गया। क्या बात करते हो, तो ये सब नकली घर थे। हाँ जी, असली घर आत्मा का घर में आज प्रवेश हो गया। और सुन लीजिए प्रार्थना, और मुंह पे कर लीजिए, बुद्ध की प्रार्थना क्या थी, पहला शब्द, मेरे असली घर में आ गया, मेरे मूल मन जो ऊर्ध्व मूल मदशा। बुद्ध की प्रार्थना थी, हे वासना के देव, बड़ी ऊंची बात है सर। कामना जब इच्छाएं दृढ़ हो जाती है उसे वासना कहते हैं। और वासना अंत समय में मृत्यु के पूरी नहीं होती है तो नया जन्म मिलता है। तो क्या बुद्ध ने कहा, हे वासना के देव, आपने मेरे लिए बहुत नए नए घर बनाए, ये वासना जो अंत समय में वासना पूरी नहीं होती तो नया शरीर मिलता है, इसको घर कहा बुद्ध ने। हे वासना के देव, तुमने आज मेरे
तुमने मुझे मेरे लिए बहुत घर बनाए, धन्यवाद। मगर आज मैं तुम्हें इस बात से वंचित कर रहा हूँ कि आज के बाद में मुझे तुम्हें तुम्हें मेरे लिए कोई घर नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं मेरे असली घर में आज पहली बार प्रवेश कर चुका हूँ। ये शरीर जो है ना नकली घर है सर, ये साधन है, मैं नहीं हूँ। चलो बड़ी बात समझ में आए। मच्छी मैंने प्रार्थना जो आती याद है कि हे वासना के देव, आपने मेरे लिए बहुत घर बनाया, धन्यवाद। महाराज से उसमें मैं मुक्त कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं मेरे असली घर में प्रवेश कर दिया। हम भगवत गीता में चलेंगे, मेरा असली घर है परमात्मा, मेरा असली घर है आत्मा, मेरा असली घर है भगवान। और ये घर उसने दिए सर, ये धर्मशाला है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ मुसाफिर, कबीर भी गा रहे थे। ये जो कल बात की मैंने कठोपनिषद की, अराइज अवेक कैन स्टॉप नो, उसका भाषांतर टाइप है ऐसा। एकम सत विप्रा बहुधा बदंती। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, तू तो मुसाफिर है, अभी जाग जा, तू कौन है उसमें। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत। रैन माने अज्ञान, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत। मुसाफिर है सर, कब तक मुसाफरी करेंगे। ये शरीर मिला है, घर मिला है, मुसाफरी ये सराय फानी है। जब मैं आत्मभाव में स्थित हो जाऊंगा, जब भी मुसाफरी बंद हो जाए। बहुत दौड़ा है, बहुत चले। बुद्ध भी कहते थे, राम तीर्थ भी कहते थे, बच्चे लोग जो है माने मिट्टी में खेल खेलते हैं, अपने अपने घर बनाते हैं, और तोड़ते भी है, झगड़ते भी है, लड़ते भी है। मिट्टी के घर हैं, बनाते तोड़ते लड़ते झगड़ते। मगर कहते हैं कि शाम हो गई, और अंदर से माँ ने आवाज दी कि चलो बच्चों खेलो, पूरा हो गया, अभी आ जाओ। जब भी लड़ाई झगड़ा, टूटा हुआ मिट्टी का घर, साबुत रहा मिट्टी का घर, वो भूल जाते हैं। क्यों? माँ की आवाज है कि परमात्मा माँ है। अंदर से जो आवाज आती है कि अब कर्म करते जाओ और मेरे को मिलते जाओ। बस ये माँ की आवाज सुननी है सर। बहुत जन्म से घर बना रहे, तोड़ रहे, झगड़ रहे, लड़ रहे, इकट्ठा कर रहे हैं। वो पुकार के भी सुनाई दे भगवत गीता के द्वारा कि तू मेरा है, मैं तेरा हूं। इतना ही है। राम सुखदास जी के शब्द है सर। भक्ति का खंड गीत, भगवत गीता का। हमको लगेगा अगर चल रहा है बरोबर तो 7वें अध्याय से शुरू होते हैं, कितना टाइम लगेगा। 1 आध साल जाएंगे, नहीं 1 साल, एक 4 में। ये स्पीड पे जाएंगे तो 3 साल में हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, माँ की पुकार का इंतजार है। समय 2 मिनट बाकी है। तो कल देखेंगे, यद्यपि लोभो पथचेतसा एते कुलक्षय कृतम की बात चलेंगी। कुलक्षय का नाश कैसे हो जाएगा। अच्छी बात है, अर्जुन धार्मिक हो गया, अर्जुन सुधारक हो गया, वो अहिंसक हो गया, वो उपदेशक हो गया, और भगवान को सुना रहा है। यही तो विडम्बना है सर। अज्ञानी सुनाते रहता है और ज्ञानी मौन हो जाता है। ज्ञानी को बोला कुछ बात करो, बोले क्या बात करूं यार? संसार की कुछ बात करो, बोले संसार में कुछ बात करना जैसा नहीं। तो बोले भगवान की बात करो, बोले वो अनुभव का विषय है, उसको तो एक्सपीरियंस करना है, उसकी बात भी नहीं है उसकी। तो दोनों में छुप हो गया था। और हम किस में बोलते हैं, अपने आप को थोड़ा शांत करते, और उस शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी वीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोक एकनाथम। ओम पूर्णम अधः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। द्रुते चित्ते प्रविष्टाया गोविंद आकार स्थिरा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत। ओम महादेव 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 कृपा 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 आदेश आदेश। हरि